फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर क्लास 12 और एज यूजुअल हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, और आज हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो होती है जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा। जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने डिस्कस किया था अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, हम लोग पढ़ने जा रहे थे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। तो जब मैंने ग्रोथ मॉडल स्टार्ट की तो मैंने वहाँ पर आपको 3 बातें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था बायोटिक पोटेंशियल, दूसरा बताया था मैंने एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, और लास्ट पॉइंट जो बताया था इट वाज अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये 3 फैक्टर जो हैं, जो बायोटिक पोटेंशियल है, ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल पोटेंशियल टू नेचुरल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। नेचुरली पॉपुलेशन मैक्सिमम कितना इंक्रीज करती है, इसको हम बायोटिक पोटेंशियल या, ठीक है, या इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर भी हम इसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने बात की थी। आइए आज हम क्या बात करते हैं, आज हम ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, ठीक है ना, जो ग्रोथ मॉडल्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के ग्रोथ मॉडल है। ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नीट में चले जाइएगा, चाहे आप सीबीएसई के लिए चले जाइएगा, इन दोनों से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, पहला जो है, पहला इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो नोन एज द जियोमेट्रिक। ओके, एंड सेकंड इज द second growth is known as the logistic growth, is known as the logistic growth, and or it is also known as the arithmetic growth, it is also known as the, कहीं कहीं नाम मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये नाम नहीं मिलेगा। तो arithmetic growth may be used or may not be used, in some cases it may be used and in some cases it will be not used। तो हम इन दोनों को एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस ग्राफ से पुटअप किए जाते हैं। तो क्या आएगा, आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उस ग्राफ में आपको इन दोनों ग्रोथ मॉडल्स की इक्वेशन और उनमें यूज होने वाले टर्म्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है, और नीट के अंदर भी यहाँ से कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस की जा सकती है। तो लेट अस गो अबाउट द डिस्कस ऑफ द ग्रोथ मॉडल्स। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। पहला जो ग्रोथ मॉडल होता है इट इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ, इट इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो हम एक ग्राफ जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 हम स्केल लिखते हैं, एक तो है टाइम। तो अभी हमने बताया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर समय का इफेक्ट जरूर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एन, ठीक है, इंक्रीजिंग इन द एन, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे कि किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि ये लाइन क्या शो करती है। यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको इस तरह का एक एरो दिखाया हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ होगा क्या होता है, तो दिस इज डिनोटेड बाय के, दिस इज डिनोटेड बाय के। तो इसके बारे में हम अभी आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक जो ग्राफ है वो जे शेप्ड बनता है। एक ग्राफ कैसे बनता है, जे शेप्ड बनता है, और एक जो ग्राफ है वो इस लाइन के नीचे रहता है, और वो कैसा हो जाता है, इट इज अबाउट एस शेप, इट इज अबाउट एस शेप। तो इन दोनों ही जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, जो ग्रोथ को शो करने वाले डायग्राम्स हैं, इनको हम इक्वेशन के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन के थ्रू शो करते हैं। एंड दिस इज नोन, दिस इज द ग्रोथ मॉडल ए एंड दिस इज द ग्रोथ मॉडल बी। ठीक है, एंड द इक्वेशन इज डी एन अपॉन
दैट इज द ओके। तो पहला जो ग्रोथ मॉडल है उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज dn अपॉन dt। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें dn dt अपॉन rn। dn dt अपॉन क्या है, dn dt अपॉन rn। और जो सेकंड वाला है यानी कि b वाला जो है दैट इज नोन एज द dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू k माइनस n अपॉन k। ठीक है, k माइनस n अपॉन k इंटू rn। ये क्या है, ये ग्राफ बी का इक्वेशन है, ये ग्राफ ए का इक्वेशन है। अब इन दोनों मॉडल्स को हमें समझना है। ठीक है, जो ग्रोथ मॉडल ए है, ठीक है, पहले मैं ग्रोथ मॉडल ए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जो ग्रोथ मॉडल ए है दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, इट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होती है, दिस ग्रोथ वाज basically explained by the Charles Darwin in his book। ठीक है, बुक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करिए, उन्होंने उसमें बताया था कि कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है वो बर्थ की एक बहुत ग्रेट पावर होती है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर होती है, मतलब ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है कि जो दो तरह की ग्रोथ उन्होंने बताई नॉर्मली होती है, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ और एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ। जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है उसमें क्या होता है, उसमें हर स्टेप पर जो भी पॉपुलेशन का साइज है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। इस तरह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसको क्या कह रहे हैं, इसको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह रहे हैं। अब यहाँ पे बात समझिए कि ये कहाँ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये उन एरियाज में होती है जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो किसी भी पॉपुलेशन के लिए, किसी भी जो है कम्युनिटी के लिए। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन रहती है जहां पर उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। क्या करिए, वहां पर कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है। वहां पर क्या रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज वहां पर अनलिमिटेड हैं। तो जहां पर दोनों तरह की कंडीशन होती है, मतलब एनवायरमेंट इज सुटेबल इन एवरी वे, हर तरह से एनवायरमेंट पॉपुलेशन के ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो के है, याद हो कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या करती है, वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली जाती है। मतलब यहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, क्योंकि ना तो नेचुरल एनिमी है, कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है। इस तरह की ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली हाइपोथेटिकल होती है, क्योंकि इस तरह की ग्रोथ नॉर्मली नहीं मिलती है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो जनरली नेचर के अंदर नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि अगर इस तरह कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करेगी तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और वहां पर जो उसको दिया जाएगा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। r क्या है यहाँ पर, ये मैंने हम लोगों ने दिया था। r जो है यहाँ पर क्या है, r है यहाँ पर बायोटिक पोटेंशियल। r क्या है यहाँ पर है बायोटिक पोटेंशियल। इसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की मैंने अभी आप लोगों को बात बताई है। तो यहीं पर आप देखिएगा कि यहाँ जो ये r है, या तो क्या कहेंगे इसको, या तो कहेंगे बायोटिक पोटेंशियल, या क्या कहेंगे, या कहेंगे इंट्रिंसिक रेट। क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसको हम काउंट कैसे करेंगे, जो r है वो आता है b माइनस डी। किसके बराबर आता है, b माइनस डी के बराबर आता है। b का मतलब होता है बर्थ रेट, और बर्थ रेट में से डेथ रेट को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा वहां पे, इंट्रिंसिक रेट। नेचुरली पॉपुलेशन कितना ग्रोथ कर सकती है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो आर की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, और वो पॉपुलेशन वहां पर कौन सी कंडीशन में होगी, डिक्लाइन कंडीशन में होगी। वो पॉपुलेशन क्या हो रही है, वहां पर नेगेटिव ग्रोथ नोटिस की जाएगी।
लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव रेट की बात नहीं कर रहे हैं। और एन क्या है यहाँ पर, एन का मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन। क्या है यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आर जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में आर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर जो है, ठीक है, आर जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ में अंतर बताइए। तो सबसे पहले आपको इन ग्रोथ के जो ग्रोथ मॉडल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पाई जाती है, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी फंक्शन नहीं करती है, जहां पर क्या होता है, जहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जहां पर एनवायरमेंट 100% सूटेबल होता है किसके लिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, और वहां पर पॉपुलेशन का कोई नेचुरल एनिमी वहां पर नहीं है। तो पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ कैसी होगी, पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होगी ठीक है, जे शेप ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, हाइपोथेटिकल होगी, ठीक है। यहाँ पर और ये क्या है, दिस ग्रोथ इज नॉट रियलिस्टिक, ये ध्यान रखिएगा, दिस ग्रोथ इज नॉट रियलिस्टिक। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो है वो नीट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आपसे पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं आर की बात करूं तो आर का मैंने आपको बताया कि आर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड है आर का, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया की बात करूं तो आर जो है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, आर की, क्योंकि हमारी भी क्या है, हमारी भी एक पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसका जो आर रेट है, ठीक है, आर की जो वैल्यू है इट इज अबाउट 0.0205, ये इतनी होती है नॉर्मली, कितनी होती है, इतनी होती है। और अगर मैं 2001 की बात बताता हूँ, ये नॉर्मल हमारा ग्रोथ रेट रहता है, लेकिन 2001 में क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आर इस पर बहुत बड़ा क्या है, फैक्टर प्ले करता है। तो यहाँ पर जो आर है वो कितनी हो जाती है, वो हो गया था 0.0176, यहाँ पर ये पहुंच गया था, ठीक है। नॉर्वे के अंदर जो रेट है, ठीक है, नॉर्वे की बात करते हैं, ये भी सब एनसीईआरटी के डेटा है। नॉर्वे के अंदर जो रेट के लिए, नॉर्वे रेट के लिए जो आर की वैल्यू है इट इज अबाउट 0.075, कितनी होती है, इट इज अबाउट 0.075, ठीक है। और जो बीटल्स है, फ्लोर बीटल, ठीक है, फ्लोर बीटल, आटे में मिलने वाले जो बीटल्स होते हैं उनकी जो आर है वो 0.012 है। सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जितने भी डेटा हैं ये सब नीट में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो अपना मजे में अपना घर पे रहिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रोथ मॉडल की। दूसरा जो ग्रोथ मॉडल है उस पर कैरिंग कैपेसिटी काम करती है, ठीक है। दूसरा जो ग्रोथ मॉडल है, जो बी वाला ग्रोथ मॉडल है, सबसे पहली बात समझिएगा, ये रियलिस्टिक है, ठीक है, क्योंकि यही नेचर के अंदर मिलता है, क्योंकि नेचर कभी भी अनलिमिटेड ग्रोथ को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिए, समय के साथ साथ पहले क्या होगा, पहले सुटेबल कंडीशंस में आते आते क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, लेकिन जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी को टच करेगी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये कहाँ मिलती है, जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जो पॉपुलेशन है उसका कोई ना कोई नेचुरल एनिमी रहता है या उसका कोई कंपटीशन, ठीक है, एक दूसरी पॉपुलेशन है जो उसके कंपटीशन में है, जो उसके इंट्रिंसिक रेट को लिमिटेड कर देती है। तो ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं के माइनस, देखो कोई फर्क नहीं है, dn/dt है, ठीक है, rn यहाँ भी है, rn यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर k का फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर k का फैक्टर काम कर रहा है, k-n/k। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस एनवायरमेंट ने नेचुरली उसको कितना कवर किया है, वो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इस कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर ग्रो नहीं करेगी, इसके नेचर क्या रखेगी, इसको इसके नीचे रखेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बी वाला है, ठीक है, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, और इसका जो नाम है वो है वर्हुलस्ट, ठीक है, पूरा जो नाम होता है इस ग्रोथ को नाम कहते हैं वर्लुहस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, इस नाम को भी पूरी तरह से याद रखिएगा, क्या है, वर्हुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो
अभी बात आपको समझ में आई यहाँ तक? मैंने आपको दोनों ग्रोथ मॉडल बता दिए हैं। मैंने कौन सा आपको बता दिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले बता दिया, दूसरा मैंने कौन सा बता दिया, रियलिस्टिक बता दिया, या जो वर्बलाइज्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ है, दोनों मॉडल मैंने आपको समझा दिए। दोनों में आप डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी नहीं काम करती है ए के अंदर, बी के अंदर काम करेगी। यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन का कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता, यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या होता है, नेचुरल एनिमी रहता है। ठीक है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी काम करती है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करती। ये कैसा है, ये नॉन रियलिस्टिक है। ये ग्रोथ कैसी है, ये ग्रोथ रियलिस्टिक है। बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन ग्रोथ मॉडल्स का एक पॉइंट है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट हम लोग बता रहे हैं। ओके, तो बात क्या है, बात है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में आप लोग ढंग से समझिएगा कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग तरह की वेरिएशंस, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन। देखिए, आर क्या है, आर है फिटनेस रेट। और आर फिटनेस रेट जो है वो कब डिपेंड करेगा कि कितने लोग रिप्रोडक्टिव एज को फॉलो करते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन रेट कैसा है। हर पॉपुलेशन अपनी इंट्रिंसिक बर्थ रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो इसके अंदर वो क्या करती है, वो डेवलप करती है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार बर्थ करते हैं। ठीक है, बर्थ ओनली वंस इन लाइफ, एक सिंगल टाइम बर्थ कौन करता है, आपको पता है, बैम्बो प्लांट। ठीक है, 50 से 100 इयर्स तक वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, एक बार सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर क्या होता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से आप लोग सोचते हैं ड्रोन्स, कहाँ, हनी बी के अंदर ड्रोन्स में क्या है, सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन, देन दे आर डाइज। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कुछ बहुत समय तक क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनका ब्रीडिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर ब्रीडिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ का साइज छोटा होता है, कुछ का साइज छोटा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग, बर्ड एंड एनिमल्स, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप समझिए फिश की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, दे और इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो उनका सक्सेस रेट, सर्वाइवल रेट कम है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बर्थ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा बर्थ करते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जहां पर सर्वाइवल रेट ज्यादा है वहां पर बर्थ रेट क्या हो जाता है, कंट्रोल में रहता, कम रहता है। ये बात आप लोगों को याद रखना। तो ये क्या था, इट इज अबाउट द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन यही से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट हमारा पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। कम्युनिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन आर प्रेजेंट इन द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। अब वो जो पॉपुलेशंस हैं वो अकेली तो आइसोलेट तो रह नहीं सकती हैं, वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ में इंटरेक्शन करती हैं, सर्वाइवल के लिए इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, अभी जो इंटरेक्शन होता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, बहुत सारी पॉपुलेशन के बीच होने वाली रिएक्शंस है, उनके बीच होने वाली एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, उनके बीच की होने वाली एक्टिविटीज को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो दो तरह के होते हैं। पॉपुलेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव, और एक क्या होता है, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब ये समझिएगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव कब पड़ेगा, जब दोनों पॉपुलेशंस में से कोई सी एक या दोनों बेनिफिटेड हो। दो, या तो एक को बेनिफिट हो रहा हो या क्या हो रहा हो, दोनों को बेनिफिट हो रहा हो। या तो दूसरी वाली है वो क्या रहे, वो उसको ना तो बेनिफिट हो या नुकसान हो। बात समझिए, क्या होगा, दो पॉपुलेशन है, एक को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। ये कैसा इंटरेक्शन है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इसमें दोनों को क्या हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ये भी कैसा है, ये भी
पॉजिटिव इंटरेक्शन है। माइनस नहीं आना, निगेटिव मतलब किसी को नुकसान नहीं होगा, या तो दोनों को फायदा होगा या एक को फायदा होगा और दूसरी कैसे रहेगी अनअफेक्टेड, जबकि नेगेटिव में भी इसका होगा एक को नुकसान होगा या दूसरी क्या रहेगी अनअफेक्टेड रहेगी, या दोनों को क्या होगा या दोनों को ही नुकसान होगा। नुकसान वाली कंडीशन अगर एक पॉपुलेशन की वजह से दूसरी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन है, कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन की। ठीक है, इसकी बात करेंगे सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव इंटरेक्शंस। ठीक है, पॉइंट को आप यहाँ समझिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स विद एनसीईआरटी एंड सम एग्जांपल्स आर फ्रॉम आउट ऑफ द एनसीईआरटी, लेकिन बेसिकली आप कंसीडर किसको करेंगे, आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िएगा। तो सबसे नेगेटिव इंटरेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि कोई सी वन पॉपुलेशन, ठीक है, गेट नेगेटिवली इफेक्ट, गेट नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन को जरूर ही नुकसान होगा। ठीक है, अब ये समझिएगा, पहला जो कंडीशन है उसको कहते हैं कंपटीशन। पहला जो इंटरेक्शन नेगेटिव इंटरेक्शन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंपटीशन किस तरह का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन की बात आप समझिएगा कि जब हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं या कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू नॉन रिलेटेड स्पीसीज। ये किनके बीच में होता है, कंपटीशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू नॉन रिलेटेड स्पीसीज और इट में, ठीक है, यानी कि दो रिलेटेड पॉपुलेशंस। ठीक है, टू नॉन रिलेटेड पॉपुलेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस आर, जो फिटनेस रेट है वो आर, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज फॉर वन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का फिटनेस रेट आर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बार बार याद रखिएगा, फिटनेस रेट आर डिक्रीज हो जाएगा कंपटीशन के केस में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप कंपटीशन कहाँ हो सकता है, देखिए अगर जो है दो तरह का कंपटीशन होता है, एक ही स्पीसीज के बीच होने वाला और दो अलग अलग स्पीसीज के बीच होने वाला। ठीक है, तो एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक होता है, दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉर्मली बिटवीन द टू नॉन रिलेटेड पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीसीज की बात करें, अगर एक ही स्पीसीज के आपस में मेंबर्स हैं तो उनके अंदर कंपटीशन नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कंपटीशन हर जगह मौजूद है। ऐसा कहीं नहीं है कि कंपटीशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा टू स्पीसीज विच आर क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द अदर स्पीसीज। ठीक है, तो यहां पर बात करें टू, या तो दो नॉन रिलेटेड पॉपुलेशन या दो रिलेटेड पॉपुलेशन, यू कैन से, तो दो तरह से बात करेंगे। पहला कौन सा है, पहला है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इट इज द कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीसीज। अगर एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में हो रहा है कंपटीशन तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। और अगर यहाँ पर कंपटीशन में कौन सी है, कंपटीशन में दो अलग अलग स्पीसीज है, कंपटीशन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज, तो उन्हें क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ब्रॉड में हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम कंपटीशन को बहुत थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे। तो कंपटीशन की बात आपको समझ में कैसा है, बेसिकली अगर मैं इकोलॉजी के हिसाब से बात करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये दो नॉन रिलेटेड पॉपुलेशंस के बीच में वहां पर होता है, और ऐसी पॉपुलेशंस जो सेम रिसोर्स के लिए एक्ट करती हैं।
ठीक है, कंपटीशन हर लेवल पर है। प्लांट और हर्बीवोर्स आर मोर अफेक्टेड देन कार्निवोर्स। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में प्लांट और हर्बीवोर जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस से। तो ये किसका पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। अब दिस में अकर, अभी मैं आपको बता के चला हूं, बिटवीन द टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज व्हेन दे कम्पीट विद द सेम रिसोर्स, ठीक है। पैंथर और लॉयन दोनों का एक फूड सोर्स है डियर। पैंथर ने, या जो भी छोटा वाला तेंदुआ है पैंथर, उसने क्या करा, उसने शिकार किया, हिरन को मारा, उधर से कौन आया, उधर से शेर आया। तो क्या होगा इसमें जो स्पीसीज है, जो कमजोर स्पीसीज है, उसका फिटनेस रेट कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें शेर उसका शिकार छीनकर ले जाएगा, क्योंकि जो पैंथर है वो शेर के मुकाबले कैसा है, कमजोर एनिमल है। अगर पैंथर से कमजोर कोई दूसरा कार्निवोर है, उसने शिकार किया तो पैंथर उसको छीन लेगा। तो जाहिर बात है, कंपटीशन में कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिसका जो अपना हिसाब है, मतलब जो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, जो ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर एक बात, मतलब एक तो होती है डोमिनेंट पॉपुलेशन और एक होती है रिसेसिव पॉपुलेशन। तो जो रिसेसिव पॉपुलेशन है उसका आर इंट्रिंसिक रेट कम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले का रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को आप याद रखिएगा, GAUSE, इसको कहते हैं गॉस, ठीक है, गॉस कॉम्पिटिटिव, क्या कहेंगे इसको कहेंगे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, क्या कहेंगे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये गॉस था, एक साइंटिस्ट का नाम है गॉस, उन्होंने कंपटीशन को जब स्टडी किया था तो कंपटीटिव एक्सक्लूजन लॉ दिया, प्रिंसिपल दिया। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा गया है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, जैसा हमने बताया, तो क्लोजली कैट फैमिली है, तो जो कैट फैमिली है वो सारी स्पीसीज कैसी हैं, वो क्लोजली रिलेटेड है। मैंने एग्जांपल दिया, उसमें क्या गया, एंड दे कम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स। अगर वो सेम रिसोर्स के लिए कम्पिटिट कर रही हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा, जो कैसी स्पीसीज है, विच इज कम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज, जो एक तो होगी क्या, सुपीरियर हो गई, और एक स्पीसीज कैसी होगी, इंफीरियर होगी। तो कैट फैमिली के अंदर जो सुपीरियर स्पीसीज है वो लॉयन है, और बाकी के जो कैट है वो कैसे, वो इंफीरियर है। तो अब इन दोनों में, यानी कि इस रिलेटेड स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो लॉयन जो है वो इफेक्टिव होगा, और जो बाकी के स्पीसीज है वो कैसे होंगी, वो एलिमिनेट हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पैरामीशियम पर किया था, ठीक है, इस पर किया था, वो किया था पैरामीशियम पर। तो इन्होंने पैरामीशियम की दो स्पीसीज लिया, ठीक है, पैरामीशियम की दो स्पीसीज लिया। पहला जो स्पीसीज था इट वाज द पैरामीशियम ऑरिलिया, ठीक है, और एक था पैरामीशियम काउडेटम, ठीक है। स्पीसीज अलग है, जेनरा सेम है, तो दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड ही वाज कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन these two species, पैरामीशियम ऑरिलिया एंड पैरामीशियम काउडेटम। तो क्या कहता है गॉस का कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसी सेम रिसोर्स के लिए कम्पिटिट करेंगे तो जो इंफीरियर स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, इंफीरियर पॉपुलेशन जो वो एलिमिनेट हो जाएगी, और सुपीरियर कैसी करेगी, वहां पर सुपीरियर वहां पर सर्वाइव करेगी, उसका बर्थ रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या पॉइंट ये आता है कि अब अगर ऐसे कंपटीशन बढ़ता रहा तो क्या होगा, स्पीसीज तो खत्म हो जाएंगे, पॉपुलेशन खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस कंपटीशन होने के बावजूद भी कुछ स्पीसीज ने अपने आप को, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज ने अपने आप को बचाकर रखा है, पॉपुलेशन वहां पर रेगुलर ग्रोथ कर रही है। तो उनके क्या होगा, उनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टर डेवलप, स्ट्रेटजीज टू अवॉइड द कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है ये पढ़ा गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैटर्न, पॉइंट की बात करूंगा मैं, ठीक है, पैटर्न टू अवॉइड द कंपटीशन, टू अवॉइड द सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो कुछ पैटर्न कुछ डिफरेंट स्पीसीज ने अपना लिए हैं, ठीक है। इसमें जो एक सबसे पहला पॉइंट है वो होता है को एग्जिस्टेंस,
क्या होता है? को एग्जिस्टेंस। आप लोगों ने अब से पहले पढ़ा था, पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? को एक्सटिंक्शन। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दो स्पीसीज एक ही निच के अंदर रह सकती है। ठीक है, दो स्पीसीज क्या रह सकती हैं? एक ही निच के अंदर रह सकती हैं, अगर वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती हैं। तो उनमें क्या होता है, जो इंफीरियर स्पीसीज है वो अपना बिहेवियर चेंज करती है। ठीक है, और वो ये देखती है कि कब एक्टिव होना है। ठीक है, हर स्पीसीज के एक्टिव होने का अपना एक समय होता है। तो वहां पे क्या हुआ, बिहेवियरल पैटर्न चेंज करके दोनों स्पीसीज साथ साथ रह सकती हैं। स्पीसीज फेसिंग इवॉल्व द मैकेनिज्म टू लिव चेंजिंग द फीडिंग टाइम। अपने क्या करें, फीडिंग टाइम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है टू रिलेटेड स्पीसीज कैन सर्वाइव। ठीक है, कैन सर्वाइव बाय चेंजिंग देयर फीडिंग पैटर्न, बाय चेंजिंग देयर फीडिंग पैटर्न। अब इस टर्म को हम एक टेक्निकल टर्म दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज, अब उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बांट लिया रिसोर्स को। क्या कर लिया, रिसोर्स को बांट लिया कि भाई इस समय तुम एक्टिव हो जाओ। यानी कि ऐसा होगा कि एक स्पीसीज अगर दिन में एक्टिव है तो एक स्पीसीज कब एक्टिव होगी, एक स्पीसीज रात में एक्टिव होगी, जैसी बात है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि लोयन पर पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, लेकिन पैंथर क्या करता है, पैंथर पेड़ पर चढ़ जाता है। तो उसने अपने हैबिटेट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, वो शिकार करता है, शिकार करके शिकार को पकड़, पहली बात तो वो छोटा शिकार करता है, बड़ा शिकार नहीं करता। ठीक है, लोयन क्या करते हैं, लोयन बड़ा शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कोई, वो तो सुपीरियर स्पीसीज है। जो पैंथर है वो कैसा है, वो है इन्फीरियर स्पीसीज। तो वो क्या करेगा, उसने छोटा शिकार किया, लोयन छोटा बड़ा दोनों कर सकता है, लेकिन उसने छोटा शिकार से फायदा क्या हुआ, छोटे शिकार को वो लेकर पेड़ पर चढ़ सकता है, ऊंचे पर चलेगा। लोयन पेड़ पर बहुत ही कम चढ़ता है, नॉर्मली चढ़ नहीं सकता है। अब उसका वजन ज्यादा होता है, लचीलापन बहुत कम होता है उसके लिए। ठीक है, इसको कहते हैं रिसोर्स पार्टीशन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिसोर्सेज पार्टीशन, यानी कि उन्हें रिसोर्सेज का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, 5 क्लोजली related species of warblers, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 closely related species of warblers। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फीडिंग हैबिट चेंज कर लिया और वो पांचों के पांचों क्या रहते हैं, एक साथ रह सकते हैं। दिस पॉइंट वाज गिवन बाय मैक आर्थर। ये पॉइंट किसने दिया था, ये पॉइंट दिया था मैक आर्थर ने। उम्मीद करूंगा कि जो बातें आप लोगों को बता रहा हूं वे कुछ हद तक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये था। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि अगर हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है को एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर वो फीडिंग हैबिट चेंज कर लेते हैं तो वहां पर जिंदा रह सकते हैं। और दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन, निच वे अगर बदल लें। तो इन निच बदलने का मतलब क्या है कि एक दिन में एक्टिव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक रात में एक्टिव हो जाएगा, एक नॉकटर्नल और डायजोर्नल। ठीक है, या एक टेरेस्ट्रियल हो गया, एक कैसा हो गया, एक लैंड पे रहने वाला, एक टोटली कहाँ रहेगा, एक टोटली जमीन पर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा उस पर पेड़ पर रह सकता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, बाय हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन, बाय हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन दे कैन अवॉइड द कंपटीशन, दे कैन अवॉइड द कंपटीशन। ठीक है, अब यहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, कंपटीशन में, जो स्पीसीज के एक्सक्लूजन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दैट सपोर्ट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू कंपटीशन। कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं कंपटीशन की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों को। पॉइंट है मेरा एग्जांपल्स, examples of extinction of species, examples of extinction of species due to
कंपटीशन, ठीक है, ड्यू टू कंपटीशन। तो यहां पे समझिएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ गोट, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात, गैलापागोस आइलैंड की एक बात है, ठीक है। पहला स्पीसीज क्या, पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है गैलापागोस आइलैंड का, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला एक पॉइंट है, वहां पर हैबिटेट है, ठीक है। वहां पर एक स्पीसीज थी, ठीक है, एक स्पीसीज थी जिसका नाम था एबिंगडॉन स्पीसीज है। इस स्पीसीज का नाम क्या है, स्पीसीज का नाम था एबिंगडॉन स्पीसीज था। ये एक टॉर्टोइस की स्पीसीज है, ठीक है। ये क्या हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गई, ये क्या हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। गैलापागोस आइलैंड में गोट के इंट्रोडक्शन से, ठीक है, किसका एक्सटिंक्शन हो गया, टॉर्टोइस का एक्सटिंक्शन हो गया। किसका वजह से, एबिंगडॉन, ये टॉर्टोइस का नाम है, ठीक है, और ये एक्सटिंक्ट हो गया किसकी वजह से, इस गोट को वहां पर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं यहां से, ठीक है। दो डिफरेंट तरह की स्पीसीज थी, पॉपुलेशन थी, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन द बैलेनस, competition between the balenus and कैथेमेलस। कैथेमेलस, ये दो स्पीसीज थी, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक है, ये स्पीसीज थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये भी इनके बीच में कंपटीशन हुआ और जो इंफीरियर स्पीसीज थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है। तो आज के लिए आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, बाकी के बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उसको हम लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो और इसका बनेगा, बहुत तो बड़ा वीडियो हो जाता है, तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम आने वाले डिस्कस में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।